वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अमेजिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। पहला, बैरल नासवा बॉर्डर। बैरल नासवा बॉर्डर बेल्जियम और नेदरलैंड्स को अलग करता है। यहाँ के लोग हर रोज दोनों शहरों की सैर करते हैं। यहाँ पर बॉर्डर्स बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से बनाए गए हैं। बैरल शहर में 22 छोटे छोटे एक्सक्लेव्स आते हैं और इन एस्क्लेव्स के अंदर भी कुछ डच एस्क्लेव्स हैं। और आपको बता दे कि इस शहर में बॉर्डर्स इतनी बारीकी से बनाए गए हैं कि कुछ लोग तो सोते एक शहर में हैं और खाना एक शहर में खाते हैं। आप मानोगे नहीं कि कुछ घर तो ऐसे भी हैं जो बीच में से ही डिवाइडेड है, मतलब आधा पोर्शन एक देश में और आधा एक देश में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बेल्जियम और नेदरलैंड्स की दोस्ती के कारण यहाँ के लोग बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। तो अब बात करेंगे 580 किलोमीटर लंबे यूएस से मैक्सिको बॉर्डर की, जो कि दोनों देशों में तनाव के कारण बनाया गया था। अमेरिका ने इस बॉर्डर को बनाया था, पर कुछ जगह परमिट ना मिलने के कारण ये बॉर्डर नहीं बन पाया। तो अमेरिका ने अपनी ही जगह में कुछ दूर अंदर दीवार खड़ी कर ली। इस कारण से बहुत से अमेरिकन अपने ही देश से अलग हो गए। हैरानी की बात यह है कि एक जगह तो कॉलेज के 2 हिस्से कर दिए गए और एक जगह किसान के खेत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड की जो कि एक बॉर्डर का रोल प्ले करता है, फैसेंट आइलैंड। फैसेंट आइलैंड जो कि पेदासुआ रिवर पर है और ये नॉर्थ स्पेन और साउथ फ्रांस को अलग करता है। ये आइलैंड इतना छोटा है कि अगर इस पर घर बनते तो सिर्फ 40 या 50 घर ही इस पर आ पाते। और एक मजेदार बात ये है कि जो ये आइलैंड है, ये दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग पहले 6 मंथ्स के लिए वो जो आइलैंड है वो एक कंट्री का पार्ट होता है, मतलब एक कंट्री उसे ऑनरती है, और दूसरे 6 महीने के लिए दूसरी कंट्री का पार्ट होता है। अगला बॉर्डर है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर जो कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है। ये बॉर्डर बहुत ही अजीबोगरीब ढंग का है। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सैनिक -40 डिग्री पर खड़े होकर देश की रखवाली करते हैं और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर +40 डिग्री टेम्परेचर होता है। सिप्रस आइलैंड जो कि एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है। ये कंट्री मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न पार्ट में है। इस कंट्री को सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन कंट्रीज ओन करती हैं। आपको बता दूं, पहले तो इसे सिर्फ 2 कंट्रीज ही ओन करती थी, लेकिन कुछ समय बाद यूनाइटेड किंगडम्स ने ये डिसाइड किया कि उन्हें भी इस सिप्रस का कुछ पोर्शन चाहिए। तो उन्होंने ग्रीस सिप्रस के एस्क्लेव को कंट्रोल कर लिया। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जोन सी जगह उन्होंने अपने कंट्रोल में ली वो एक रोड थी जो कि 2 कंट्रीज को अलग करने वाली बनी। मींस एक साइड पर ग्रीस सिप्रस और दूसरी साइड पर टर्किश सिप्रस और बीच में रोड जो कि यूके के कंट्रोल में। डर्बी लाइन बॉर्डर, ये बॉर्डर अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ता है। इतना ही नहीं, ये जो बॉर्डर है ये घरों के बीच में से और थिएटर्स के बीच में से भी होके गुजरता है। यहाँ पर एक थिएटर और लाइब्रेरी दोनों बॉर्डर के बीच में ही बनी हुई है, मतलब परफॉर्मेंस करने वाले कनाडा में हैं और ऑडियंस अमेरिका से सुन रही है। लेकिन इस जगह से आप दूसरे देश नहीं जा सकते। तो अब बात करेंगे एक बहुत ही अजीबोगरीब बॉर्डर की जो है बीर तावील और हलाइब ट्रायंगल। यह बॉर्डर इजिप्ट और सूडान को अलग करता है। यह बॉर्डर इतना अजीबोगरीब है कि एक एरिया दोनों देशों के अंदर आता है और दूसरा किसी भी देश के अंदर नहीं आता। बीर तावील दुनिया का ऐसा हिस्सा है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट्स के अंदर नहीं आता और वहाँ हलाइब ट्रायंगल दोनों ही देशों की कंबाइंड गवर्नमेंट्स में आता है। ये ट्रायंगल बहुत ही उपजाऊ है और दोनों देश के लिहाज से इकोनॉमी में फायदेमंद साबित होता है। तो इसलिए कोई भी देश इसे छोड़ना नहीं चाहता और बीर तावील को अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि इससे उनकी हलाइब ट्रायंगल पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। कोरियन डीमिलिटराइजेशन जोन जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में तनाव इतना ज्यादा है कि वहां पर पड़ा हुआ एक टेबल भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है और वहां पर अब
बहुत ही सुंदर फ्लोरा और फौना ने जन्म ले लिया है और वहाँ पर बहुत ही विचित्र जानवर रहने लग गए हैं। और इतना ही नहीं, दोनों देशों ने अपनी हेट्रेड को साइड रख के इकट्ठे होकर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रिजर्व करने के बहुत सारे स्टेप्स उठाए। अब बात करेंगे एक इनविजिबल आइलैंड के बारे में, जो है डायोमेड आइलैंड। डायोमेड आइलैंड रशिया और अमेरिका को अलग करता है। ये आइलैंड इनविजिबल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है। ये बॉर्डर एक इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगर आप इस लाइन को पार कर ले तो या तो आप एक दिन आगे चले जाएंगे या एक दिन पीछे चले जाएंगे। और ये जो आइलैंड है, डायोमेड आइलैंड, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिग डायोमेड एंड स्मॉल डायोमेड। बिग डायोमेड जो है वो रशिया गवर्न करता है और स्मॉल डायोमेड जो है वो यूएसए गवर्न करता है। और फैक्ट की बात ये है कि इन दोनों आइलैंड्स के बीच डिस्टेंस सिर्फ 1 माइल का है, लेकिन इनका टाइम जोन जो है वो एक दिन आगे या एक दिन पीछे है। मतलब बिग डायोमेड जो है वो एक दिन आगे है स्मॉल डायोमेड से। काजुंगला बॉर्डर जो कि जिम्बाजी रिवर पर है, ये दुनिया के एक ऐसा इकलौता बॉर्डर है जो कि 4 देशों को डिवाइड करता है। और वो 4 देश हैं, जाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और नामीबिया। और आपको एक चीज बता दें कि या तो आप इकट्ठे 4 देशों में होंगे या आप किसी भी देश में नहीं होंगे। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि दुनिया के 80% एक्सक्लेव्स इस बॉर्डर पर हैं। मतलब एक्सक्लेव्स का मतलब एक देश में दूसरे देश का होना और उस दूसरे देश में कोई तीसरे देश का होना। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर लोगों को बॉर्डर पार करने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर फैक्ट चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।